वो रहती थी। सर प्लीज वीडियो मत बनाइए। ना बना, मेरा ठीक पहले ठीक कुछ ठीक दिखाई वीडियो बना रहा अच्छा है। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं होटल सौमेंद्र में हूं, सारनाथ में। जी हां, जहां आकांक्षा दुबे जी की मौत हुई थी, जो कि फांसी लगा के, कहा जा रहा था कि यहीं पे वो फांसी लगाई थी। इस होटल की मैं एक बार और आप लोगों को इंटरव्यू दिखा चुका हूं, और मैं फिर से इस होटल में आया हूं आप लोगों के लिए इंटरव्यू दिखाने के लिए। क्या है रीज़न, मैं ये भी आपको बता दूंगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा पास आएंगे। ये क्या सारी सच्चाई है, एक बार मैं चाहूँगा होटल दिखा दीजिए पहले। होटल बिल्कुल वही है। जी हाँ, सो आपने फाइनली देख लिया कि होटल बिल्कुल वही है। और इस होटल पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक बार जब बाइट लेने के लिए इस होटल पे आया था, तब ये होटल वाले से जब मैंने पूछा था कि क्या ऐसा कारण है जो आकांक्षा दुबे, तो इन्होंने अनेक तरह के बातें बताई थी कि जैसे उन्होंने जब रात को वो जो पार्टी से लौटी थी, बर्थडे पार्टी से लौटी थी, तो वो दारू पी रखी थी। जी हाँ, इनका ये बयान है। पर ये भी गलत है सीसीटीवी कैमरे के थ्रू, क्योंकि जब वो चल रही थी, इनका कहने का मतलब था कि ये रेलिंग, मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा पास आएंगे, ये रेलिंग पकड़ के इन्होंने बताया था कि वो चल रही थी। लेकिन ऐसा उस सीसीटीवी फुटेज में कोई चीज़ दिखाई नहीं गई है। एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा इधर आएंगे, मेरे तरफ दिखाएंगे। गाड़ी इधर से आई थी, यहाँ पे गाड़ी लगी थी, ये इस जगह पे गाड़ी लगी हुई थी, और उनकी गाड़ी लगी थी, और ड्राइवर निकला था, और इधर से ड्राइवर निकल के इधर से इनको निकाल के जब आकांक्षा दुबे ऊपर चढ़ रही थी, तो एकदम सही मूड में चढ़ रही थी। बिल्कुल भी कोई एक जो होता है नशे की हालात नहीं लग रही थी। यहाँ तक अच्छे से चढ़ी है, और आगे ऊपर सीढ़ी भी अच्छे से चढ़ी है। मतलब कोई भी इसमें संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन एक शिकायत है, जिन्होंने होटल के मैनेजर से जब मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि सर वो किस स्थिति में थे, तो इन्होंने कहा कि वो शराब पी हुई थी और तलमला के ऊपर चढ़ रही थी। तो ये इनका पहला पॉइंट गलत बयान है। और आगे चाहेंगे कि हम बात करें उनसे। अभी देखिए कॉन्वेंस कर रहे हैं हमारे साथ, एक और हमारे न्यूज़ के ही टीम के हैं, पर इन्होंने कॉन्वेंस किया है। चलिए मैं इनसे भी बातचीत करता हूं कि अभी जो अंदर में कॉन्वेंस किया जा रहा है होटल के मैनेजर को, वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि उनका कहना ये है कि मेरी 10 लाख की संपत्ति है। हाँ। और कुछ मीडिया कर्मी की वजह से वो भड़के हुए हैं। जैसे दो चार लोग नहीं दिखाया था, यही है होटल सौमेंद्र, इसमें हुआ है आकांक्षा दुबे का मौत। तो ये सारे टीआरपी के लिए कुछ लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा भड़के हुए हैं। हालांकि कॉन्वेंस करने की कोशिश की है, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इंटरव्यू देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। माइक लेके घूम रहा हूं, देखिए। लेकिन वो मैंने आधे घंटे से ज्यादा कोशिश की, सर प्लीज सर हम आपके पक्ष में बनाएंगे, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन रेडी नहीं, पक्ष में क्यों बनाएंगे, जो सच्चाई है मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। एक सवाल रहेगा हमारी, ये बताइए। मैं पक्ष में इसलिए बोला ना, मैंने पक्ष में इसलिए बोला क्योंकि वो अंदर जो उन्होंने मुझसे कुछ बातें कही, जैसे कि वो सेलिब्रिटी थी। हाँ। सेलिब्रिटी थी, इसलिए इसको बहुत बड़ा केस बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर लोग ब्लेम लगा रहा है, परिवार मेरे को दोषी कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप गलत नहीं है, अगर आप अपने नजर में सही हैं, तो आइए हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको सही दिखा देते हैं। फिर इनका झूठा बयान क्यों था? इन्होंने क्यों कहा कि वो तलमलाते हुए ऊपर लगाए ना, ये भी मैंने पूछा। हाँ। कि अगर आप सच हैं तो क्यों मुकर रहे हैं, सच है तो इंटरव्यू दीजिए। तो बोले नहीं मैं परेशान हो गया, मैं सो नहीं पा रहा, ये वो दिस दैट। मतलब कुछ, यानी कि कुल मिला के इनका इंटरव्यू देने का इरादा बिल्कुल नहीं है। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा, कुछ तो मिस्ट्री है इस होटल में, कुछ मिस्ट्री है। ये साफ पता चल रही है कि कुछ तो मिस्ट्री है। बाकी चीजें तो अब प्रशासन ही जांच करेगी, और प्रशासन ही बताएगी कि क्या सच्चाई है इस बात का। जिस तरीके से यहाँ पे कह ले तो गोलमाल कह ले, या बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, वो चीज़ें इस होटल को याद करके देख के, क्योंकि यहीं पे अभी तक यानी कि 12 दिन हो गए हैं आज, और अभी तक आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिला है। और आकांक्षा दुबे के जो दोषी हैं उनको अभी तक सज़ा नहीं मिला है। क्या कारण है, क्या वो आत्महत्या है, क्या है, ये अभी तक जो भी सच्चाई है ये सामने बिल्कुल भी नहीं आया है। तो मैं यहाँ का खबर दिखाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि होटल के मैनेजर से बात करूँ। आइए हमारे साथ। वो रहती थी। सर प्लीज वीडियो मत बनाइए। ना बना, मेरा ठीक पहले ठीक कुछ ठीक दिखाई वीडियो बना रहा है। अच्छा नहीं। तो आपने देख लिया, जैसे ही मैं अंदर घुसा माइक लेके, सीधा कैमरा बंद करवा दिया गया, और कोई इंटरव्यू देने के लिए वो राजी नहीं हुए। तो ये था भैया यहाँ का राज
तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या है सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी नेशन बने रहिए।